सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 का दूसरा पाठ करते हैं जिसका नाम है बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ये पाठ है पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलुक्यम से ली गई है और पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने जितनी भी गद्य पद्य रूप में कथाएं लिखी है वो सारी पशु पक्षियों के माध्यम से, यानी कहानियों के जितने भी पात्र है वो सारे पशु पक्षी है, उनके माध्यम से हमें समझाया गया है। इस पाठ को देखो। कस्मीश्चित वने खरन खरे नाम सिंह प्रतिवस्ती सम। कस्मीश्चित किसी वने वन में खरन खर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ती सम रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ते परिभ्रमण क्षुधार्ते न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। स कदाचित वह कभी इतस्ते इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्थ भूखा न किंचितपि आहारम प्राप्तवान न नहीं किंचितपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्तवान प्राप्त किया या प्राप्त हुआ। उसने इधर उधर घूमते हुए भूख के मारे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया, या वह इधर उधर घूमते हुए बहुत भूखा हो गया और उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहा दृष्टवा स अचिंत्यत। उसके बाद सूर्यास्त समय सूर्य के अस्त होने के समय में एकाम महती गुहा एक बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर स अचिंत्यत उसने सोचा। नूनम एतश्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति। नूनम अवश्य ही एतश्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रो रात्रि में कोपि जीव कोई जीव आगच्छति आता है। अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्रैव यही निगूढ़ो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। दूसरा पैरा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच नाम का श्रृंगालय समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे इसी समय में गुहाया स्वामी दधिपुच गुफा का स्वामी दधिपुच नामक सियार या गीदड़ समागच्छत वहाँ आ जाता है या वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति गुहायां प्रविष्टता दृश्यते न च बहिरागता। वो क्या देखता है कि स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति, कि वह शेर के पैरों के निशान को आते हुए तो देखता है परंतु गुफा में प्रवेश होते हुए तो देखता है, लेकिन न च बहिरागता परंतु बाहर जाते हुए उसे दिखाई नहीं देते। श्रृंगालय अचिंत्यत। सियार ने सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं तो विनष्ट होने वाला हूँ, मेरा तो विनाश होने वाला है। नूनम अस्मिन बिले सिंह स्थिति तर्कयामि। नूनम अवश्य ही अस्मिन बिले इस बिल में सिंह शेर है, यह मैं सोचता हूँ कि मैं यह सोचता हूँ या तर्क देता हूँ कि अवश्य ही इस बिल में शेर है, इस गुफा में शेर है। ततः किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थे रवम कर्तुर आबदय। तो उसने यह सोचकर दूर से ही रवम यानी आवाज करना आरब्ध है प्रारंभ कर दिया। कैसी आवाज करना प्रारंभ कर दिया उसने। भो बिलय भो बिलय, भो यानी अरे बिल या अरे गुफा किम न समरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। तन्मया तव्या सह समय कृतो अस्ति यत् यद अहम बाह्यात् प्रति गमिष्यामि तदा त्वं माम आकृष्यसि। वो कहता है कि हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बात हुई थी। क्या हुई थी कि जब यद अहम बाह्यात्, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा त्वम तब तुम माम आकृष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगे। कि हे गुफा तुम्हारे और मेरे बीच में एक बात हुई थी कि जब मैं बाहर से आऊँगा, लौट कर आऊँगा, तो तुम मुझे पुकारोगी, आवाज़ दोगी। यदि तुम माम न हाव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, आह्वान नहीं करोगी, तरहि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत। यह सुनकर शेर ने सोचा, क्या सोचा। नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा समाहवान करोति। शेर ने सोचा कि नूनम ऐसा अवश्य ही यह गुफा स्वामी का रोज आह्वान करती है या पुकारती है, परंतु मद भयात ने किंचित वदति, परंतु मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सैद विधम उच्यते, इसीलिए कहा गया है भय संतस्त्र मनसाम हस्तपादादि का क्रिया परवर्तनते न वाणी च वेपदुश्च अधिको भवेत। इसमें कहा गया है कि भय से, इस श्लोक में कहा गया है कि भयभीत मन वाले, यानी जो भयभीत होता है, यानी भय से भयभीत मन वाले
मनुष्य की हाथ और पैरों की क्रियाएं ढंग से काम नहीं करती है और परवर्तनते वाणी च वेपदु च अधिको भवेत, और उसकी वाणी भी है वो साथ उसका नहीं देती है, कि जो भयभीत मनुष्य होता है उसके हाथ पैरों की क्रियाएं ढंग से काम नहीं करती और वाणी भी उसका साथ नहीं देती, यानी कांपने लगती है। तद अहमस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और यह बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, यह सोचकर इत्थम इस प्रकार विचार करके शेर ने सहसा अचानक श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार को पुकारना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जनन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आहाव्यत, शेर की ऊंची गर्जना से या शेर की ऊंचे गर्जने से प्रतिध्वनिना यानी शेर की ऊंची गर्जना से वह गुफा जोर से सियार को पुकारने लगी। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवत, इससे यानी पूरी गुफा गूंजने लगी तो इससे अन्य अपि पशव, जो जंगल के और भी जानवर थे, अन्य भी पशु भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि तथा दूरम पलायमाने इमम पठत, और सियार भी, श्रृंगालो अपि का होता है भी, सियार भी वहां से दूर पलायमान यानी भाग गया, दूर भाग गया, और यह पढ़ते हुए या यह बोलते हुए वह दूर भाग गया। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोति आगतम वने यत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। वो क्या कहता है कि जो अनागतम यानी जो नए आए हुए दुख का भी निवारण पहले ही सोच लेता है, यानी नया आए हुए दुख के बारे में पहले सोच लेता है, वह हमेशा शोभते सुशोभित होता है। और जो नए आए हुए दुख का निराकरण नहीं कर पाता वह हमेशा सोच्यते यानी चिंतनीय होता है। वन्य यत्र संस्तस्य समागता जरा, श्रृंगाल क्या कह रहा है कि मुझे वन में रहते हुए, संस्तस्य यानी रहते हुए, समागता जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया है, मुझे वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, परंतु आज तक बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। कहने का मतलब कि जो गुफा के अंदर शेर था वो एक तरह से क्या था, ये उस श्रृंगाल के लिए मुसीबत थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि से उसका उपाय ढूंढ लिया तो वह सुशोभित हो गया, यानी अपने जीवन को बचा लिया।